हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और के क्वेश्चन लाया हूँ। आप सब देखे होंगे जैसा कि मैं मैथ का क्वेश्चन बनाया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन मिला होगा आपको ज़रूर। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि मैंने मैथ में जितना ही क्वेश्चन बनाया था उसमें हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन हर सेट में मिला था। इसी वजह से मैं इस पे आप लोग जानते हैं कि कल 29 तारीख को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है, ठीक। और मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो हर साल क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, जो मतलब जितना बार पूछा गया है आप सब देख लीजिए। 11 में पूछा गया है, फिर 13 में, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 20 में, ये लगभग और 13-14 में पूछा गया है। ये हर साल ही पूछा गया जाता है। देख लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस नियम पर आधारित है, बस यही पूछा है। आप सब याद करके जाएंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों को 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, याद करके जाएंगे। ये बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं। आप और कहीं बुक से देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉन्ग में 4 नंबर समझ रहे हैं। अब इतना भी शॉर्ट नहीं कर सकते कि कुछ ना आए, ठीक। अब से देखिए, पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के उनके परमाणु भारों के आवर्तों फलन होते हैं। मतलब कि इस नियम के अनुसार भौतिक और रासायनिक, भौतिक ही जानते हैं आप और रासायनिक भी आप जानते हैं। रासायनिक मतलब कि भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, और रासायनिक को जानते हैं। और रासायनिक की जो उसमें जब करते हैं, प्रयोग करते हैं, रासायनिक हो गया कि गुणे और परमाणु के भारों को, उनके गुणों और भारों को आवर्त फलन होते हैं, उनके आवर्त और फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्वों एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। मतलब कि एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ, ठीक। देखिए, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी लगभग रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए, 14 में, 18 में, 20 में, 23 में, फिर 19 में, ठीक। और ये 2 नामों से पूछा जाता है। संक्रमण तत्वों पर आधारित है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये टिप्पणी लिखना है इस पे, और उसके बाद इधर देखिए, और इस पे मुख्य लक्षण लिखिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है, ये और जो उसके पहले वाला क्वेश्चन बताएं, वो दोनों ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया, ठीक। चलिए फिर बताते हैं इसको। मेंडलीव ने केवल 8वें समूह में, मतलब कि मेंडलीव ने बताया केवल 8वें समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व माना जाता है। मतलब कि खाली जितने भी 8वें समूह में होंगे उन्हीं को ही संक्रमण तत्व ही माने जाएंगे। परंतु अब देखिए, परंतु अब दीर्घकार आवर्त सारणी में इस शब्द का प्रयोग उन शब्दों तत्वों के लिए किया जाता है, मतलब कि उन शब्दों और तत्वों के लिए किया जाता है। इसका बताएं, जो प्रारूपिक तत्वों से भिन्न होते हैं। मतलब कि प्रारूपिक मतलब कि अलग होते हैं, भिन्न मतलब अलग होते हैं, ठीक। इस प्रकार सभी बी, मतलब कि इस प्रकार जानते हैं आप समूह, जब उसमें पढ़े होंगे। देखिए आप चार्ट, जो केमिस्ट्री का चार्ट होता है उसमें वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी, आप जानते हैं 3-4 ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक मतलब कि अब ब्लॉक के होते हैं, ये बी ब्लॉक बता रहा है, ठीक। उपसर्ग के और थर्ड उपसर्ग तथा समूह के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, देख लीजिए। मतलब कि उसके अंतर्गत लिख देंगे तो आप एग्जामिनर समझेगा, हाँ यार, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के, ठीक। और देखिए इसमें क्या दिया है, संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित अभिलक्षण, ठीक। संक्रमण तत्वों के एक निम्नलिखित अभिलक्षण, मतलब कि इसके बारे में ये बना के लिख देंगे आप। जैसे कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, मतलब कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। जो मेंडलीव आवर्त सारणी है, ये मेंडलीव आवर्त बनाते हैं, ठीक, रंगीन बनाते हैं। देखिए, ये रंगीन आयन बनाते हैं, मतलब ये रंगीन आयन बनाते हैं। और ये संकीर्ण लवण भी बनाते हैं, मतलब संकीर्ण लवण भी बनाते हैं। ये उत्प्रेरक में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक आप जानते भी होंगे, उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक। उत्प्रेरक की कार्य बनाते हैं, ठीक। एक बार और क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर से देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद करने के लिए बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन आप सब, ठीक। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट में एक एक वीडियो देता रहूँगा, जो आपको पेपर के तौर पे बहुत ही मायने ही रखेंगे, ठीक। और हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।